हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस का ये क्वेश्चन। PYQ चला रखा है इस समय मैंने सोशल साइंस का। तो ये CBSE में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, हम देखते हैं, अगर मैं एक बेसिक सा आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूं, तो जो एक्टर होता है और जो एक्ट्रेस होती है दोनों सेम ही तो काम करते हैं, लेकिन जो एक्टर्स को पे किया जाता है वो काफ़ी हाई होता है, जो एक्ट्रेस को मिलती है वो बहुत ही कम उनका होता है। ठीक है, जबकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर देखो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लेबर काम करते हैं तो जो फीमेल होगी उसको कम पैसे दिए जाते हैं, और जो मेल होता है उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। क्यों? काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, तो दोनों को पैसे भी सेम मिलना चाहिए। ठीक है, देखो अब शुरू करते हैं हम। डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वेमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कैसे? यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट दिए हैं, आप कोई भी 5 पॉइंट इसमें से लिख सकते हो। सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और एक्सेस टू एन इनहेरिटेड और सेल्फ जनरेटेड इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर मीन्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का मतलब है या तो खुद पैसा कमाए, भाई अगर जब लड़की पढ़ी लिखी है तो अपना आप पैसा कमा सकती है बड़ी आसानी से, है ना। और नहीं तो जो इनहेरिट मतलब जो उसके पेरेंट्स से या इन लॉ से जो भी उसे प्रॉपर्टी मिली है उसका उसको हक होना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इनहेरिटेड तो हो गए जो आपको किसी से मिली, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली या पेरेंट्स से मिली, और सेल्फ जनरेटेड हो गए जो आप खुद कमाई कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया एक, तो इस तरीके से एम्पावर हो जाएगी वीमेन, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, किसी परेशानी के समय में वो अपना काम खुद से कर सकती है, उसे किसी के सामने मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी उसे। सेकंड है इक्वल पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स एज वीमेन। तो अगर हम बात करें इक्वल पॉलिटिकल राइट मतलब वोट देने का अधिकार, हमारी कंट्री में तो है, अभी भी कुछ कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसमें उन्हें अधिकार नहीं मिला है वोट देने का, और हमारे यहाँ भी, ठीक है, हमारे यहाँ तो वुमेन को है अधिकार। दूसरा सिविल राइट का मतलब राइट टू एजुकेशन जैसे है, तो लड़कियों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, जो पढ़ें, जो पढ़ना चाहती हैं वो पढ़ें। ये नहीं कि भाई यही काम करोगे तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती हैं लड़कियों के ऊपर, वो नहीं होने चाहिए। जितनी फ्रीडम लड़कों को मिलती है उतनी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए, तभी वो इक्वल होंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है वेज ऑफ ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। स्वतंत्रता जैसे मैंने बोला दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। फिर आया नंबर 4 पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ इन रिसोर्सेज एंड पावर। तो अगर देखो, अगर पढ़ाई की बात मैं करूं तो अगर लड़के को कहीं बाहर भेजना हो, हॉस्टल में रहना हो, किसी दूसरी कंट्री में जाना हो, तुरंत तैयार हो जाता है पेरेंट्स, अच्छा चलो अच्छा ये अच्छा करेगा तो इसको बाहर कंट्री में भेजना, वहाँ भी भेज सकते हैं। कहीं बाहर शहर से बाहर भेजना हो पढ़ने के लिए वो भी कर देंगे। लेकिन जब लड़की की बात आती है उसे दूसरे शहर भेजने में भी पेरेंट्स जो डरते हैं कि नहीं भाई कैसे रहेगी अकेली, क्या होगा, लड़के के बारे में नहीं सोचते लेकिन लड़की के बारे में सब चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती है। तो ये नहीं होना चाहिए, दोनों को फ्रीडम मिलना चाहिए, दोनों के साथ इक्वली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लव, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर, फर्म एटीट्यूड ऑफ रेंडरिंग हेल्प। ठीक है, तो ये सब कुछ जैसे मैंने पहले भी बोला है कि दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए, कि ना तो लड़के के लिए ज़्यादा ना तो लड़की के लिए कम। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा और लड़कों को कम, वो भी नहीं। दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए हर एक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूविंग सोशल ईवल्स इंक्लूडिंग वायलेंस, टॉर्चर, ह्यूमिलेशन। जैसे देखते हैं अक्सर लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। सोशल ईवल जैसे पर्दा प्रथा है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, दूसरा अब तो बहुत कम हो गई है लेकिन कहीं कहीं अभी भी मिल जाएगी आपको, कहीं कहीं पर, सब जगह तो नहीं, सब जगह तो नहीं बोल सकते। और वायलेंस, उनके साथ वायलेंस का मतलब ये नहीं मारपीट ही करें, उन्हें गलत बात बोली जाती हैं जो सहना बहुत मुश्किल होता है, वो सब सहन करना पड़ता है लड़कियों को। टॉर्चर किया जाता है, कहीं तो मारपीट भी होती है, गालियाँ भी दी जाती हैं, उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता है रिश्तेदारों के सामने। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से और भी क्वेश्चन देख सकते हैं।